ओके, तो चलो भाई, आज हम लोग एकदम बेसिक से पाइथन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग करने से पहले प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों को करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल प्रोग्राम लिखने के लिए ये सब चीज़ लिखना पड़ता है प्रोग्राम में। अब ये देख के, इतना बड़ा चार्ट देख के बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर कोई नहीं, एकदम आसानी से समझा दूंगा एक एक चीज़ क्या होता है, टोकन, कीवर्ड। ये सभी टेक्स्ट बुक में पाइथन जब भी स्टार्ट होगा ये सब रहेगा। ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला पढ़ने में ऐसा नहीं होगा, समझने में आसान नहीं होगा। तो पाइथन को ना आप, पाइथन नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना आप एक एक अपना बोलने वाला लैंग्वेज समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो उसके तरह। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे टोकन टोकन क्या चीज़ है? अब इंग्लिश में होता है ना नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब। उसी को, वो जो नाउन्स प्रोनाउंस वर्ब्स है ना, इसको समझ लो नाउन है, इसको समझ लो प्रोनाउन है, इसको समझ लो वर्ब है, और ये सबको मिला के एक साथ में टोकन कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, जो भी, उसे टोकन कहते हैं। अब क्या क्या लिखना पड़ता है, वो ये चीज़ है, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स। अब ये एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज़ है ये कीवर्ड क्या है, फिर वेरिएबल क्या है, समझते हैं। पहले आता है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड्स मतलब, एकदम सीधा भाषा में समझाए तो कीवर्ड मतलब कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स। मतलब एक वर्ड जो जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो। जैसे ही आप, अब अब समझ लो कुछ दिखाना चाहते हो, अब कुछ दिखाना चाहते हो, स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहते हो, तो आप तो कंप्यूटर में, पहले ही बोला था कि कंप्यूटर को सीधा तरीके से कुछ चीज़ समझ में नहीं आता, तो आप कंप्यूटर को ऐसे नहीं बोल सकते ना कि शो हाई। अब ऐसे बोलोगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि भाई तू क्या कहना चाह रहा है। देखो, इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें फंक्शन करने के लिए कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स रहता है, कि अगर आप वो वर्ड्स यूज़ करोगे तो कंप्यूटर को समझ में आएगा कि अच्छा ये बोलना चाहता है तू, करके देता हो अभी। जैसे ये देखो, मैंने बोला प्रिंट, इसके अंदर लिखा मैंने हाई। अब देखते हैं कंप्यूटर को समझ में आता है कि नहीं। हाँ, अब इसको समझ में आ गया कि मुझे हाई दिखाना चाहना था। ये होता है एक रिजर्व्ड वर्ड। ये होता है अपना कीवर्ड। देखो, एक इसका कलर भी चेंज हो गया। अब यही होता है कि आपको कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, या फिर कुछ इनपुट लेने के लिए, जो जब टाइम आएगा तब समझा देंगे। अब बस ये कहाँ गया रे? हाँ, अब बस ये समझ लो पहले कीवर्ड्स क्या होता है, डेफिनेशन बस समझ लो पहले। फिर आता है अपना वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? मैथ्स में तो किए ही होंगे आप लोग वेरिएबल्स। मैथ्स में आपको तो बहुत आता ही होगा, वो कैसे करते हैं। अरे हाँ, ये मैथ्स में तो बहुत आते ही होंगे कि इसका वैल्यू निकालो, उसका वैल्यू निकालो। आप लोग करते होंगे कि लेट द नंबर ऑफ बनानाज बी एक्स। यही है ना वेरिएबल? पाइथन में ही सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आपको सोच लो, एक वैल्यू किसी के अंदर स्टोर करना होगा, एक्स के अंदर आपको स्टोर करना है कुछ, एक्स इक्वल्स टू 10। यही है वेरिएबल, ये एक्स, यही है वेरिएबल। एक्स के अंदर 10 बनानाज है, एक्स हो गया वेरिएबल। यही है कि एक किसी भी एक किसी भी नाम आप ले लो, उसके अंदर कुछ भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। अब फिर तो हम बोल सकते हैं कि भाई तू ना इसके अंदर प्रिंट बोल के एक वेरिएबल के अंदर ना 10 वैल्यू स्टोर कर ले। फिर तो होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट एक कीवर्ड है, एक रिजर्व्ड ऑलरेडी है। प्रिंट का एक ऑलरेडी काम है, आपको एक ऐसा वैल्यू, ऐसा कुछ नाम ढूंढना पड़ेगा, कोई अल्फ़ाबेट, कोई नाम, कुछ भी ले लो, जो
जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो पहले से रिजर्व नहीं है, जो कोई कीवर्ड नहीं है, उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अब देखो, प्रिंट ओ भी, मैंने क्या बोला भाई, एवीआई के अंदर एवीआई बोल के जो वेरिएबल है उसके अंदर 10 स्टोर किया। अब बस एवीआई वेरिएबल को दिखा दे, उसके अंदर क्या है दिखा दे। देखो 10 आ गया। अभी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। बी वेरिएबल लेते हैं एक, इसके अंदर बी स्टोर करते हैं, फिर प्रिंट करके के देखते हैं क्या आता है। प्रिंट ए, नहीं ये तो नहीं था, एवीआई था। प्रिंट बी, 10, 10 एवीआई के अंदर 10 था, बी के अंदर 20 था, 20 आ गया। यही है अपना वेरिएबल, कुछ भी स्टोर करने के लिए जो यूज़ होता है यही वेरिएबल है। ओके, तो कीवर्ड आप लोग समझ गए, वेरिएबल समझ गए। अब आते हैं ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अपना ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये छोटा हो गया रे, रिलेशनल ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, सब एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, ये जब पहले आप लोग सुनोगे बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है ना। फिर आप लोग जब ये करोगे ना एक एक करके, थोड़ी थोड़ी करके, फिर सब आसानी से हो जाएगा, याद याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, देखते हैं एक एक करके। पहले आते हैं अपना रिलेशनल ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशनल, रिलेट करता है एक दूसरे के साथ। अभी देखो, 2 इज ग्रेटर देन 3, बोलो सही है कि गलत। गलत है, फॉल्स। अच्छा, 3 इज ग्रेटर देन 2, सही है, ट्रू, सही बात है। ये जो आप लोग को दिख रहा है ना मिडिल पे, यही है अपना रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये इसके अंदर ये आता है, द ग्रेटर देन, भाई, द ग्रेटर देन, अपना लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब अपना रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आता है। 2 इक्वल्स 2, सही बात है, ट्रू। आपको लग सकता है कि भाई ये कितना डाम है, 2 तो 2 से इक्वल ही होगा। देख लो आप, दिखाई देता हूँ। कहाँ है? हाँ, जैसे ए के अंदर 20 है। अब प्रिंट ए इक्वल्स 20, देखो ट्रू वैल्यू आ गया। ए के अंदर 20 है, 20 इक्वल्स टू 20, ट्रू आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं 20 की जगह 10 कर देता हूँ, तो ये आ गया फॉल्स। अब आप लोगों को लग सकता है कि इसका काम ही क्या है। भाई जब हम लोग यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे ना, वो बाद में बताता हूँ कैसे लेते हैं। तो सोच लो कि हम बस यही देखना चाहते हैं कि वो नंबर 20 है कि या फिर दूसरा कुछ है। तब काम आएगा ना कि ये नंबर यही है ना, सही में यही है ना, उसी में काम आता है। तो देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या होता है। पहले अपना ग्रेटर देन, कहाँ चला गया, पहले अपना ग्रेटर देन, फिर अपना लेस देन, पता ही है, ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, मैथ्स में किए होंगे, सेम काम है। इक्वल्स टू, ये सिंटैक्स ध्यान से याद रखना, ये सिंटैक्स अगर गलत कर दिए तो बस। ये इक्वल्स टू, दो इक्वल्स है, ठीक है ना, एक इक्वल लिख के आओगे तो एरर। दो इक्वल्स टू, और एक नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेशन इक्वल्स। नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल टू का उल्टा। अगर ए नॉट इक्वल्स टू 20, देख लो, ए के अंदर 10 है, ए नॉट इक्वल्स टू 20 मतलब ये, अगर ये ए 20 नहीं है ना, नहीं है, सही बात है, नहीं है, ट्रू आएगा। ए इज नॉट इक्वल्स टू 10 करके देखते हैं, ए इक्वल्स टू 10, नॉट इक्वल्स टू 10 तो फॉल्स आएगा, फिर आ गया फॉल्स। यही है, यही है अपना ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, और कुछ नहीं है। मतलब अब देख रहे हो ना, ये एक, ये दोनों का रिलेशन ढूंढ रहा है।
सही है कि गलत है, यही है अपना रिलेशनल ऑपरेटर। हमेशा याद रखना कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट आएगा हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स आएगा, हमेशा। क्योंकि वो देख रहा है कि ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, दोनों के अंदर रिलेशन ढूंढ रहा है ना, तो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। ओके, रिलेशनल रिलेशनल तो हो गया। फिर समझते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है। अरे भाई, एरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल, 1 + 2 3, यही है अपना एरिथमेटिक ऑपरेटर। वन नहीं नहीं, 3 - 1 एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक का काम कर रहा है एरिथमेटिक ऑपरेटर। लो भाई, हो गया। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब अपना एरिथमेटिक ऑपरेटर ही तो है। आपको 3 × 2 निकलना है, आप लिख रहे हो 3x2। ये क्या हुआ, एरर आ गया। अरे, आप मल्टीप्लाई कैसे करें भाई? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, ये जो स्टार है ना एकदम राइट साइड में ऊपर की तरह, ये आता है अपना मल्टीप्लिकेशन साइन। 3 * 2 मतलब 3 × 2, और डिवाइड ये स्लैश साइन। 4 ÷ 2 2.0, यही है अपना एरिथमेटिक ऑपरेटर। और एक चीज़ है, बताओ क्या है। 3 डबल मल्टीप्लिकेशन 2 9 आ गया। 4 डबल मल्टीप्लिकेशन 3 64 आ गया। ये बेसिकली 4⁸ है। 4⁻3 3⁻2, यही है डबल मल्टीप्लिकेशन मतलब पावर। तो क्या क्या होता है अपना यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और अपना ये पावर। और एक चीज़ होता है, दिखाई देते हैं चलो, ये डबल डिवाइड। ये क्या होता है देखो, 3 ÷ 2 कितना आएगा, 1.5। 3 ÷ 2 कितना आएगा, 1। ये बेसिकली अपना ये जो बाद का जो पॉइंट का आता है पूरा हटा देता है, फर्क नहीं पड़ता जो भी वैल्यू, अगर 1.9 भी आता ना तो उसी का भी आंसर 1 दिखाता, बस अपना डेसिमल को हटा ही देता है। तो ये यही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर फ्लोर डिवीजन, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर फ्लोर डिवीजन। ओके, चलो एरिथमेटिक भी समझ ही गए। फिर आता है अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इज नॉट, यही है अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर। नहीं समझ में आएगा पता है। 2 is 2 ट्रू, 2 is 3 फॉल्स। काइंड ऑफ 2 = 2 समझ सकते हो, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ो। ये 2 2 ही है ना, हाँ भाई 2 ही है। ये 2 3 है क्या, नहीं भाई 2 2 ही होता है, 3 कैसे होगा, यही है। ये अभी तो इतना इतना काम नहीं है इसका, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का, तो अब बस इतना ही काफ़ी है। चलो, फिर आता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब एंड और, बस यही है। इसका काम कैसे दिखाए, एकदम एकदम बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ भाई, देख लो। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, बस ये याद रखना। एंड के अंदर जब ट्रू दो वैल्यूज़ अगर ट्रू आए तो आंसर ट्रू आएगा, वरना एक भी अगर फॉल्स आ गया तो फॉल्स होगा। और के अंदर एक भी वैल्यू अगर ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आएगा। इंग्लिश के साथ रिलेट कर लो बस, बाकी सब अपना अपना खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ऐसे। अब बस ये समझ जाओगे ना,
फिर बाकी पूरा प्रोग्राम आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है भाई, मगर एक दो प्रोग्राम करोगे ना भाई एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्या हुआ? कोई नहीं। अभी आते हैं अपना पंक्चुएशंस पर। पंक्चुएशंस क्या चीज़ है? इंग्लिश में होता है ना कॉमा, फुल स्टॉप, सेम चीज़ है। बस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स होता है। जैसे अब अगर कुछ दिखाना चाहते हो, प्रिंट, मैंने पहले ही बोला कुछ दिखाने के लिए प्रिंट यूज़ होता है। दिखाना चाहते हो तो हाई, रन करते हैं, हाई आ गया स्क्रीन पे। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट, फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लगाया, उसके अंदर लिखा हाई। अच्छा, सही है। अगर कोट्स हटा दिया तो हाई आया, ऊपर वाला हाई आ गया, नीचे वाला हाई एरर आ गया। अब अगर कुछ ऐसे सिंटेक्स फॉलो नहीं करोगे, कुछ ऐसे पंक्चुएशंस यूज़ नहीं करोगे, जैसे ये ब्रैकेट्स, सिर्फ कोट देते हैं तो चलो, फिर से एरर आ गया, अब तो रन भी नहीं हुआ। ये देखो ये खुद बोल रहा है भाई पैरेंथेसिस नहीं दिया। तो ये कुछ पंक्चुएशन सबको फॉलो करना है। फिर फिर अपना कंप्यूटर को समझेगा कि अच्छा ऐसे करते हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। वरना कंप्यूटर तो अपना कुछ समझता नहीं, उसको समझाना पड़ेगा ना। और भी होता है, पैरेंथेसिस हो गया अपना, फिर अपना कॉमा आता है, सब बाद में समझा दूंगा। फिर तीनों टाइप का ब्रैकेट ही काम होता है यहाँ पे। इक्वल्स टू भी होता है, इक्वल्स टू तो मैंने दिखाई दिया लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। ओके, पंक्चुएशंस हो गया अपना। फिर आता है अपना डेटा टाइप्स। कितना सारा डिविजन्स है, इंटीजर, डबल, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, बाप रे बाप रे बाप। कोई नहीं भाई, समझा देंगे। देखो भाई, 10, नहीं नहीं नहीं, एक एक करके वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं ना। इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10.5, सी इक्वल्स टू हाई, डी इक्वल्स टू फॉल्स। हाँ, ओके। ए भाई कहाँ गए रे? इसको फुल स्क्रीन करो। हाँ, अरे यार छोड़ो। ये देखो ए इक्वल्स टू 10, ए एक टाइप है। अब इसके बाद एक फ्लोट आ गया, इसके बाद एक पॉइंट आ गया, ए इक्वल्स टू 10.5। अच्छा, इसके बाद सी के अंदर अपने हाई स्टोर कर दिया। अच्छा, सही बात है। डी के अंदर फॉल स्टोर कर दिया। अच्छा भाई, सही है। ये अपना डेटा टाइप, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप, आई एन टी, इंटीजर। ये जो है ना, डेसिमल आ गया, इसको इसको कहते हैं फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट। लिखा है, नहीं मिल रहा भाई। हाँ, ये इंटीजर, फ्लोट। अरे भाई, हाँ, ए हट जा रे, हट जा। हाँ, फिर आ गया अपना सी, सी के अंदर लिखा है हाई, ये इसको कहते हैं स्ट्रिंग। डी के अंदर हो गया अपना फॉल्स, इसको कहते हैं बुलियन। ओके, ठीक है। अरे, इसको हटाए कैसे अब? ऐसे। ओके, कोई भी अगर नंबर हो, खाली नंबर हो, तो उसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर। अगर नंबर के बाद ऐसे पॉइंट आ गया तो इसको कहते हैं फ्लोट। अब अगर इसके अंदर आप 10.0 भी लिखो ना, तो ये भी एक फ्लोट है। 10.0 ये भी फ्लोट है, इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल है। ये भी फ्लोट ही है। फिर आता है अपना ये
इसको कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब कोई भी एक सेंटेंस ले लो आप, स्ट्रिंग मतलब सेंटेंस, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। एक कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख लो आप, हाई हेलो मीनिंग बनता है नहीं बनता है, कुछ भी लिख लो कोटेशन के अंदर, कुछ भी लिख लो, वही अपना स्ट्रिंग है। फिर आ गया अपना ये बुलियन। बुलियन मतलब 0 1, मतलब ट्रू फॉल्स, बस यही बुलियन है, यही डेटा टाइप्स है। और वहाँ पे एक और लिखा हुआ था डबल। डबल इज बेसिकली इंटीजर बट अ ग्रेटर वैल्यू, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। इनका भी लिमिट्स होता है यार। और ये जो मैं हैशटैग दे के लिख रहा हूँ ना, ये समझ लो ये वहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। ये हैशटैग दे के जो मैं लिख रहा हूँ इसको कहते हैं कमेंटिंग, कमेंट्स। मतलब आपका जो कंपाइलर, यहाँ पे तो इंटरप्रेटर यूज़ होता है, मैं बोला था फर्स्ट एपिसोड पे। यहाँ पे जो इंटरप्रेटर आता है ना, इंटरप्रेटर कंपाइलर जो भी बोलो, वो ये हैशटैग देखता है, इसके अंदर जाता ही नहीं, इसके अंदर आप कुछ भी लिख लो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो बस अपना ये मेन ब्लॉक ऑफ कोड्स ये अपना चेक करता है। कमेंट ये हैशटैग के अंदर आप कुछ भी लिख लो, मतलब ये बेसिकली सोच लो आप कुछ लिख रहे हो, ये क्या है इसका डिस्क्रिप्शन बाद में अगर ये प्रोग्राम खोल के देखोगे तो भूल जा सकते हो ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लिए कि दिस इज एन इंटीजर, फिर बाद में अब अच्छा ये इंटीजर है, इसको मैं ऐसे लिखा था। बस ये समझने के लिए, आपके खुद समझने के लिए, बस कुछ भी लिखो इसके अंदर, इसको ये मतलब प्रोग्रामिंग के बाहर है, कंपाइलर के बाहर है। हो गया भाई अपना ये भी, डेटा टाइप्स भी हो गया। कीवर्ड्स आप लोग समझ गए। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स, वेरिएबल्स से ही अपने काम किया। ऑपरेटर समझ गए आप। पंक्चुएशन समझ गए। डेटा टाइप समझ गए आप। ये सब मिक्स करके ना अपना एक प्रोग्राम बनता है, सब कुछ मिक्स करके एक प्रोग्राम बनता है। उससे पहले दो एकदम मेन अपना कीवर्ड्स बता देता हूँ, जो 90% प्रोग्राम में आपको काम आएगा। पहला है, मैंने बता ही दिया, प्रिंट। और दूसरा है इनपुट, ये अपना आउटपुट के लिए, ये अपने इनपुट के लिए। देखो, प्रिंट हाई, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब अगर इसको रन करोगे ना, हाँ रन ऐसे करते हैं, देख लो ये रन है, यहाँ पे जाके ऐसे भी रन कर सकते हो रन मॉड्यूल करके, या फिर सिंपली F5 प्रेस करके ओके कर लो। हाई हेलो वर्ल्ड, जो भी आप प्रिंट के अंदर लिखोगे ना यहाँ पे शो होगा। अब मैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया था अभी, कि वेरिएबल के अंदर भी कुछ आप स्टोर कर सकते हो। A = 20, सोच लो ए के अंदर 20 स्टोर है, प्रिंट ए, 20 आना चाहिए, ए आ गया, ये क्या हुआ भाई? ये जो कोटेशंस मैं बोला था ना, ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग, एनीथिंग रिटन अंडर कोट्स इज स्ट्रिंग। ये अपना स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, इसको हटा दो, आ गया अपना 20 आ गया, देखो। अब भाई अगर मैं इसको हटा दूँ और फिर अगर इसको प्रिंट करूँ तो ए इज़ नॉट डिफाइंड, देखो ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए अगर मैं प्रिंट के अंदर, ये ब्रैकेट्स तो मैंडेटरी होता ही है, ब्रैकेट्स नहीं दोगे तो प्रोग्राम ही नहीं रन करेगा। अगर कोट्स के बिना कुछ भी लिखोगे तो पाइथन को समझेगा कि तुम कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, कोई वेरिएबल का वैल्यू शो करवाना चाहते हो। फिर वो ढूंढेगा कि ए कहाँ पड़े, ए कहाँ पड़े, ए कहाँ पड़े। ये ढूंढ रहा है, लेकिन पूरा प्रोग्राम में कहीं पे तो ये लिखा ही नहीं है, इसके आगे कहीं पे तो ए लिखा ही नहीं है। फिर इसलिए ये एरर दिखा दिया कि भाई नहीं है, ए नहीं है, एरर है, तेरा प्रोग्राम में गलती है। ए का वैल्यू अब दे देते हैं, 200 दे देते हैं। अब इसको मिला कि हाँ ए का वैल्यू है, दिखा देते हैं 200। फिर ए के वैल्यू है, फिर हम लोग यहाँ पे कोटेशन दे देते हैं। फिर इसको ये स्ट्रिंग समझेगा ना, फिर ये बस ए ही दिखा देगा, इसको फर्क नहीं पड़ता। ए होता है अपना प्रिंट स्टेटमेंट, और एक होता है अपना इनपुट।
इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के लिए, बस सिंपल। सिंटैक्स देख लो, सिंटैक्स बहुत ज़रूरी होता है भाई। सुन लो एक बात, ये एग्ज़ाम में तो ये सिंटैक्स याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही आता है। सिंटैक्स एरर ढूंढने बोलेगा एग्ज़ाम में वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप कोई बड़े जगह पे काम करने जाओगे तो भाई आपके पास हमेशा इंटरनेट का ये होगा, इंटरनेट का एक्सेस होगा, तो वहीं से आप कभी भी गूगल कर सकते हो, कोई भी सिंटैक्स देख सकते हो। भूल जाओगे तो आपको बस लॉजिक समझना है बस, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। देखो, इनपुट ये हो गया अपने इनपुट का मेन चीज़। अब यूज़र इनपुट दे रहा है तो उसको तो कहीं पे तो लेके जाना पड़ेगा। इसके अंदर एक ए दे देते हैं, ए इक्वल्स टू इनपुट। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे कार्शन ब्लिंक कर रहा है कि मैं कुछ लिखूँ। हाई, खत्म। इनपुट ले लिया, इनपुट लेके अपने ए के अंदर स्टोर कर लिया। सेम है, स्टोर किया, देखते हैं। प्रिंट ए, एक बार फिर से रन करते हैं। हाई। अब अगर मैं इंटर दबाऊँ तो हाई एज अ इनपुट जाना चाहिए ए के अंदर, और ए प्रिंट होना चाहिए, हाई आना चाहिए। आ गया, यही है इनपुट। बस दो सबसे मेन कीवर्ड्स यही है, प्रिंट और इनपुट। अब मैं इसको कर सकता हूँ एक लाइन पे, पर क्या फ़ायदा, बाद में सब एक एक करके सीख जाओगे। अभी एक वीडियो में सब कुछ बोल दिया तो बहुत ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगला वीडियो में एक दिखा दूंगा, अभी इसे यही तक छोड़ देते हैं। अगला वीडियो में एक दो मस्त सा एकदम प्रोग्राम करूँगा, करके दिखाऊंगा कि बच्चा ऐसे ऐसे होता है, फिर समझ जाओगे कैसे मेन प्रोग्रामिंग कैसे होता है। बस ये कुछ चीज़ें याद रखना, ये अपना ये कीवर्ड्स तो मैंने बता दिया, ये सभी बता दिया, ये बस याद रखना, बस बाकी अपने आप हो जाएगा।